हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम फ्रैक्शंस चैप्टर 7 सिक्स्थ स्टैंडर्ड का कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आपको सिर्फ उसकी लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन याद रखनी है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और अब भी बता रहा हूं। इसके अलावा आपने कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। जिन दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। बाकी सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा आपने और कुछ याद नहीं रखना है। इसके अलावा मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन क्या होता है। ठीक है, आज मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा के फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आगे के टॉपिक में आप लोगों को कंपैरिजन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आप अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें और दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ उठाने को मिले, जिससे कि और फिर वही मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। मेरी इस बात को गांठ बांध लो कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसलिए समझो, रटो मत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक क्वेश्चन है 1/12, 1/23, 1/5, 1/7, 1/50, 1/9 और 1/17। वो कहता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपका क्या मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अगर दूसरा, इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। 3/7, 3/11, 3/5, 3/2, 3/13, 3/4 एंड 3/17। अब दोनों के दोनों यहां पर मेरे पास ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। एक, जैसे मैं एक क्वेश्चन और अगर लूं तो जैसे मैं लिखूं, इसका उल्टा कर देता हूं। 7/3, 11/3, 5/3, 2/3, 13/3 और 4/3 और 17/3। इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शंस है, ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर 3 है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरेटर सेम है या नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। लाइक फ्रैक्शंस में जैसे आपने क्या करना है, न्यूमरेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, वही आपका इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब आपने इसमें कौन कौन से नंबर, सिर्फ न्यूमरेटर देखना, डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें। सबसे छोटा कौन सा है? 2/3। उससे बड़ा क्या है? 4/3। उससे बड़ा क्या है? 5/3। उससे बड़ा क्या है? 7/3। उससे बड़ा क्या है? 11/3। उससे बड़ा क्या है? 13/3। उससे बड़ा क्या है? 17/3। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड
ठीक है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस में जैसे नंबर्स का या इंटीजर्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वैसे ही फ्रैक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, कीपिंग इन माइंड द न्यूमरेटर्स ओनली। बस ये ध्यान रखना, सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपने देखना है, न्यूमरेटर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, ठीक है, वो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो, अगर अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये वर्ड ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर सेम है, ये हालांकि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमने क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा उसको हम उल्टा बोलेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो ये 1/50 सबसे बड़ा है, मतलब अभी उसके हिसाब से देख रहा हूं, 50 सबसे बड़ा है, फिर 23 उससे छोटा है, फिर 12 उससे छोटा है, फिर 17 उससे छोटा है, फिर 12 उससे छोटा है, फिर 9 उससे छोटा है, और 7 उससे छोटा है, और 5 सबसे छोटा है। ठीक है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर नंबर देख रहा हूं, मैंने फ्रैक्शन नहीं कहा कि वो बड़ा है या छोटा है। तो ये जो कहलाएगा, तो ये इसका सबसे छोटा है, तो 1/50 जो है वो इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। ठीक है, ये जो 1/50 है ये इसका सबसे छोटा नंबर कहलाएगा, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इसको डिनोमिनेटर्स को हमने लिखा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये कहलाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने बस इतना ध्यान रखना है। इसको अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसका मतलब इनके न्यूमरेटर्स को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिख दूं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस कहलाएगा। इसके न्यूमरेटर्स को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 17, उससे छोटा कौन सा है 13, उससे छोटा कौन सा है 11, उससे छोटा कौन सा है 7, उससे छोटा कौन सा है 4, उससे छोटा कौन सा है 2, 5 है, ये 4 है और ये 2 है। ये आपका इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। ध्यान रखना है। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं। ठीक है, दो अनलाइक फ्रैक्शंस को दो लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है, दो लाइक फ्रैक्शन, मतलब मैंने क्या बताया ध्यान रखो। अब देखो मैं इसको दोबारा से बताता हूं। लाइक फ्रैक्शंस में आपने न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो बड़ा है, फ्रैक्शन बड़ा होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने क्या देखना है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा कहलाएगा, बस इतना ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन में लिखूं 15/7 एंड 13/7, ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन से मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर के हिसाब से वो बड़ा और छोटा होगा। 15 बड़ा है 13 से, तो इसको हम ग्रेटर देन कहेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन में लेता हूं 23/11 और एक क्वेश्चन में लेता हूं 59/11। ये लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस में 23 जो है 59 से छोटा है, हमने सिर्फ न्यूमरेटर देखना है तो हम लिख देंगे लेस देन। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर मैं लिखूं 2/3 और 2/7, इसमें से देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा, क्योंकि न्यूमरेटर इसमें सेम है इसलिए हमने डिनोमिनेटर में जो
एक्चुअली वो बड़ा है उसको हमने उसका उल्टा कर देना है। 3 जो है 7 से छोटा है तो हमने इसमें बड़े का साइन लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। फिर मैं एक लिखूं 7/11 और 7/7, चलो ये लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर न्यूमरेटर सेम है, 11 जो है 7 से बड़ा है तो हमने उल्टा साइन लगाना है, तो हमने लेस देन का साइन लगाना है, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और इसमें चीज आती है, क्वेश्चन अगर हम न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 4/3 और 9/8, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये देखने के लिए हमने पहले इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें करने के लिए हम 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपने देखा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले बताया था, लेकिन मैं यहां पर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। जो इसमें से बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है। 8 1 8, 8 3 से डिवाइड है नहीं। 8 2 16, 16 3 से डिवाइड है नहीं। 8 3 24, 24 3 से डिवाइड है हां। जहां पर टेबल में बड़े वाले नंबर की टेबल में जहां पर अगले नंबर उसका उससे डिवाइड हो जाए वो उसका एलसीएम है। तो इसका एलसीएम पहले 8 नहीं, 16 नहीं, 24 यस, तो ये इसका एलसीएम हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि दोनों को 24 बनाना है। 4/3 को इसका डिनोमिनेटर 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4 × 8 डिवाइडेड बाय 3 × 8, तो ये हुआ 32 डिवाइडेड बाय 24। और दूसरा 9/8, इसमें भी 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 27 डिवाइडेड बाय 24। तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है, लाइक का टर्म्स आ गई। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर देखना है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें 32 बड़ा है 27 से, तो ये यहां पर पहले वाला 4/3 के लिए 32 है, तो यहां पर हम इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया। दूसरा, अब एक और चीज है कि अगर 4/3 और 9/8 हमने करना है तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। 8 3 24, 8 4 32, 9 3 27, ये जो है इससे बड़ा है, सॉरी 32 इससे बड़ा है, तो यहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा दें, वही हमने यहां पर लगाया है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से करने की कोशिश करता हूं, तो इसमें क्या आंसर आएगा, लेट अस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 49, 7 7 49, 15 7 105, 13 7 91, दोनों में से बड़ा कौन सा है 105, तो यहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। 2/3 और 2/7 में अगर हमने करना हो तो 7 7 3 21, 2 7 14, 3 2 6, ये ग्रेटर है तो हमने यहां पर ग्रेटर का साइन लगाया है। ये एक शॉर्टकट मेथड है,
इससे आप नंबर्स का कंपैरिजन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर किसी को चीज ना समझ में आई हो तो समझ सकता है। जो मैंने चीज बताई है इसको दिमाग में घुसा लो और अब इसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं अब आपको एक्सरसाइज 7.4 करवाने जा रहा हूं। 7.4 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस एक एक करके लेंगे और उन क्वेश्चंस को करते करते हम इस लाइक और अनलाइक वाले झमेले को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये झमेला आप अपने सिर पर ले ले और इस झमेले को झमेला बना बना के इसका तुम थैला बना दो और उस थैले में अपना सारा सामान भरते चले जाओ लाइक और अनलाइक टर्म्स का। ठीक है ना, सही है, ओके, लेट अस ट्राई। इसमें मैं पहला क्वेश्चन ना लेके दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन 3/6 और 5/6। प्रॉपर साइन लिखना है इनके बीच में कि कंपेयर करना है। कंपैरिजन का मैंने मीनिंग बताया था। कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन लगाना। अब यहां पर 3/6 और 5/6 के बीच में हमने यहां पर इस बॉक्स में साइन लगाना है। ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स में हमने सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, उसके हिसाब से हमने साइन लगा देना है। 3 जो है 5 से छोटा है तो हम यहां पर लेस देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है 3/6 और 0। अब यहां पर एक चीज आती है कि 0 आ गया, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं और 0/6 भी लिख सकते हैं। 0 के नीचे कुछ भी लगा लो, वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 0/6 लिख दिया, वो 0 लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसमें ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 3 जो है 0 से बड़ा है तो हम यहां पर बड़े का साइन लगा देंगे। फिर 8/6 और 5/6 लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 8 5 से बड़ा है तो हम इसमें बड़े का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, मार्क 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। वो कह रहा है कि इसी तरह के आप अपने हिसाब से 4-5 क्वेश्चंस लिखो और उस पर साइन लगाओ। भाई ये तो आप अपना दिमाग से खुद ही लगाओगे, मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं फिर वही वाली बात कहूंगा, बस परोस के तो मैं दूंगा नहीं, थाली में परोस के नहीं दूंगा भाई। हाँ, करना खुद है तुमने। इसको बच्चे अपने कोशिश करो, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, लुक एट द फिगर्स एंड राइट द साइन लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। अब वो कहता है ये इसने एक लाइन खींची हुई है यहां पे, ये जो कहता है 0/1 और ये कहता है 1/1। ठीक है, इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वही चीज बता रही है, साइन लगाना है। वही लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, 0 जो है 1 से छोटा है तो यहां पर लेस देन का साइन लग गया। मैं एक और इसमें थोड़ा सा तीसरा पार्ट लेता हूं, बीच बीच में आप अपने आप कर लेना। यहां पर एक पार्ट्स है, ये इसने एक पार्ट के 4 पार्ट बनाए हैं, 1 2 3 और सॉरी इसको ऐसे कर लो, 2 3, ये 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो ठीक है, 5 हो गए। हाँ चलो, ये जो है 0/5, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें बीच में साइन लगाओ कि ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, ये आपने इसमें साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर
अब एक और कह रहे हैं कि 1/6, ये तो मैंने ये बीच में साइन लगाए हैं। अब इन साइंस के हिसाब से एक क्वेश्चन ये बता रहा है कि 1/6 और 1/3 में साइन लगाना है आपने, क्या साइन है। अब यहां पर ये अनलाइक फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर सेम, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर सेम है तो हमने क्या देखना है कि ये 6 जो है 3 से बड़ा है, तो हमने दूसरा साइन लगाना है, उल्टे वाला। बड़े की जगह हम इसमें छोटे वाला साइन लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। क्या मतलब, लाइक टर्म्स में जो है वो साइन लगाना है, और अनलाइक टर्म्स में न्यूमरेटर जिसमें सेम है हमने वो वाला साइन लगाना है, जो है उसका अपोजिट साइन लगाना है। बड़ा है तो छोटा का साइन लगाना है, छोटा है तो बड़े का साइन लगाना है। ये चीज जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी उस दिन तुम बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। परफेक्ट बन जाओगे तो मैथ्स कभी भूलोगे नहीं, मैथ्स कभी भूलोगे नहीं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। ठीक है। एक है 5/6 और 5/5, 5/6 और 5/5, इसमें हमने साइन लगाना है। न्यूमरेटर सेम है तो यहां पर 6 जो है 5 से बड़ा है तो हम छोटे वाले का साइन लगाएंगे, इसलिए यहां पर इसको ऐसे बोलेंगे। वो कह रहा है, आगे कह रहा है, मार्क 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। कह रहा है ऐसी 5 ही अपने अपने दिमाग से कोई भी, मतलब कोई भी आप नंबर लिख लो जिसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो मर्जी लिखते चले जाओ, अपने आप लिख लो, कितने भी बन सकते हैं तो, और फिर उसको आप करने की कोशिश करो। इस तरह से अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मेरी बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन 1/2। अब ये देखो, हाउ क्विकली 1/2, 1/5, 2/4, 3/6, 3/5, 2/3, 3/4, 2/8। बस फटाफट देखो, न्यूमरेटर सेम है, 2 बड़ा है तो यहां पर 2 छोटा है तो यहां पर बड़े का साइन लगा दो। न्यूमरेटर और सब कुछ डिफरेंट है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 24, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, ये इज इक्वल टू का साइन हो गया। यहां पर 3 तिया 9, 5 दूनी 10, ये 9 और ये 10, 9 जो है छोटा है तो यहां पर छोटे का साइन। 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 24 इससे बड़ा है तो यहां पर बड़े का साइन। ये मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से हम इसको छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा जैसा मर्जी हम कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अच्छा, अब ये देखो, एक क्वेश्चन है, मैं इसको यहां पर ऐसे करता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 2/12, 3/15, 8/50, 16/100 और 10/60, 15/60, 75, 15/75। अब वो कहता है कि इसमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने जो है सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ देम इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब आपने कॉमन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 8 ये उससे कटता नहीं है तो ये 2 से कटेगा, 2 2 2s are 4, 2 25, 6 50, ये 4 से कटेगा, 4 से नहीं, हाँ 4 से, 4 4s are 16, 4 25, 4s are 100, 10 से 60 कटेगा 1/6,
ये 15 से 75 कटेगा 1/5। ये काटना तुम्हें टेबल्स वगैरह आती हैं, आप 6th के स्टूडेंट्स हो गए हम, आपको टेबल्स कम से कम 20 तक तो आनी चाहिए। जब आप आगे 8th 9th में हो जाओगे तो मेरे हिसाब से 30 तक कम से कम टेबल्स आनी चाहिए। अभी मैं आपके लिए 20 की रेंज देता हूं, 20 तक की टेबल्स आपको याद रखनी चाहिए। जितनी टेबल्स आपको क्विकली और अच्छी तरह से याद होंगी उतना क्विकली आप जो है सिंप्लीफाई कर पाओगे। आपको पता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्विकनेस दिखानी पड़ती है। जितनी जल्दी आप सवाल करोगे उतना जल्दी आप तरक्की पाओगे। अब इसमें से वो कहता है आपने लाइक फ्रैक्शंस निकालने हैं। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं 1/6 और 1/5, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं और ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शंस इसमें से आपने आपको ढूंढने थे। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इज 5/9 इक्वल टू 4/5? कहता है 5/9 क्या 4/5 के इक्वल है? कुछ नहीं, मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 45 हुआ, 5 5 25, 9 4 36, ये इक्वल नहीं है, बस खत्म बात, नॉट इक्वल। ठीक है, फिर 1/15, हाँ ये एक लेते हैं, 4/5 और 16/25, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 आर 100, 24 आर 80, 16 5 आर 80, ये इक्वल हो गए तो हम यहां इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। अब यहां पर वो कहता है कि लीला ने 25 पेजेस रीड किए, 100 टोटल पेजेस 100, लीला रेड 25, तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, जितने उसने पढ़े डिवाइडेड बाय टोटल 25/100। ये काटता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, 21 5 1 20, 5 4 100। और कहता है कि ये लीला नहीं है भाई, ईला है। बच्चों तुम कहोगे सर क्या पढ़ना भी नहीं आता आपको, ठीक है ना। और ललिता रेड 2/5, ललिता ने 2/5 पेजेस पढ़े, इसने 1/4 पढ़े, इसने 2/5 पढ़े, तो कहता है किसने ज्यादा पेज पढ़े, 2/5। तो हमने इनको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में मैंने क्या बताया था, 5 1 5, 5 2 8, तो ये लेस 1/4 इज लेस देन 2/5, तो ईला ने ललिता से कम पेज पढ़े हैं। ठीक है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन हावर, 1 घंटे का उसने 3/6 हिस्सा जो है एक्सरसाइज करा। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, उसने 3/4 ऑफ द आवर पढ़ा है। ठीक है, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने ज्यादा टाइम तक करा है। यहां पर न्यूमरेटर सेम है, अनलाइक टर्म्स है, डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि जो 6 जो है 4 से बड़ा है तो हम यहां पर छोटे का साइन लगाएंगे। तो यहां पर 3/4 जिसने पढ़ा उसने ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, इन ए क्लास, अच्छा अब एक क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आपने इसको अपने आप करना है, अपने आप करके ट्राई करके कोशिश करो कि इसको आप कर लो, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये मेरे आज के लिए आपके होमवर्क है। इस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं करवाऊंगा तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूं।
और जाने से पहले आपको अपना गुरु मंत्र फिर दोबारा देकर जाना चाहूंगा कि रटना नहीं है, समझना है। इसलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और समझ में ना आए तो मैं हूं ना, सवाल मुझसे पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।